Hello friends, I am from Pandey Classes Rohtak and I have been selected for NDA course 145 in Indian Air Force and I scored a rank of 323 All India. एंड मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूँगा कि मैंने कैसे कैसे इसका प्रिपरेशन किया और मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई मैं एक्चुअली इससे पहले आईआईटी के लिए प्रिप कर रहा था और मैंने ड्रॉप किया था बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने के डायरेक्ट बाद। एंड इसमें एग्ज़ाम में इसका जो एक रिटन एग्ज़ाम होता है और उसके बाद देयर इज़ एन एसएसबी इंटरव्यू वेयर you are required to stay there for 5 days and your personality, your communication skills and many other things inside your mind are being tested. तो मेन तो इसमें रिटन एग्ज़ाम है, बिकॉज अगर आपने रिटन एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं किया है तो एसएसबी में जाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो रिटन एग्ज़ाम में पहला एग्ज़ाम आपका होगा मैथ्स का और उसके बाद होगा आपका जीएटी या फिर जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपका इंग्लिश, साइंस और आपका एसएसटी जीके टेस्ट किया जाएगा। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मैथ्स का एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं करेंगे तो आपका सेकंड एग्ज़ाम चेक ही नहीं किया जाएगा। तो बिना मैथ्स के एग्ज़ाम में बैठने का सेंस ही नहीं बनता है। और अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखो भाई, मैथ्स इज़ मैथ्स, है ना। मैथ्स का कोई ऐसा नहीं है कि भाई आप आईआईटी के लिए मैथ्स प्रेप कर रहे हो, एनडीए के लिए प्रेप कर रहे हो या फिर बोर्ड के लिए प्रेप कर रहे हो, क्योंकि मैथ्स का भाई नेचर ही ऐसा है कि मैथ्स को अगर आपने सीख लिया या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम में उसके बाद बैठ गए, अगर आपने मैथ्स सीखा है तो आप कोई भी एग्ज़ाम का मैथ्स क्लियर कर सकते हो। एंड देयर इज़ वेयर आई वुड लाइक टू ऐड कि भाई पांडे क्लासेस में यहाँ पर विवेक पांडे सर हैं, सुरुचि मैम है, इनका मैथ्स पढ़ाने का तरीका ही अलग है। ये आपको मैथ्स के तरीके से पढ़ाएंगे, ना कि इस फॉर्म में कि भाई आप आईआईटी के एग्ज़ाम के लिए पढ़ो, एनडीए के एग्ज़ाम के लिए पढ़ो, क्योंकि अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो वो गलत कर रहा है। बिकॉज अगर आपने मैथ्स सीख लिया है तो आप मैथ्स हर एग्ज़ाम के लिए कर सकते हो। मैथ्स किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं बना है, बल्कि एग्ज़ाम मैथ्स को इंट्रोड्यूस करते हैं आपकी एबिलिटीज़ को टेस्ट करने के लिए। और मैं एसएसबी इंटरव्यू के बारे में अगर आपको एडवाइसेस दूं तो उसके लिए आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना पड़ेगा और अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ेगा। एसएसबी इंटरव्यू बेसिकली 5 दिन का आपका पर्सनैलिटी और आपका मेंटल एंड्योरेंस टेस्टिंग प्रोसीजर है, जहाँ पर आपको पहले तो वहाँ पर स्क्रीन इन होना पड़ेगा और उसके बाद आपकी बाकी के 4 दिन के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट की जाएगी। स्क्रीनिंग में आपको एक पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जिसको शॉर्ट में पीपीडीटी भी बोला जाता है, वो दिया जाएगा, जिसमें आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, उस पर स्टोरी लिखवाई जाएगी और उसके बाद 3 साइकोलॉजिस्ट बैठ के 14 या 15 बच्चों के ग्रुप को नरेट स्टोरी करवाएंगे और उसके बाद एक ग्रुप डिस्कशन करवाया जाएगा 10 मिनट का, जिसमें आपको एक कॉमन स्टोरी पर अराइव करके एक बच्चे को वो स्टोरी 3 साइकोलॉजिस्ट को सुनानी होती है। उसमें अगर आप स्क्रीन हो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप बाकी के 4 दिन के इंटरव्यूइंग प्रोसेस के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी के 4 दिन में आपका एक पर्सनल इंटरव्यू किया जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू के बाद आपका एक साइकोलॉजी टेस्ट किया जाएगा और साइकोलॉजी टेस्ट के साथ आपका एक जीटीओ टेस्ट किया जाएगा, जिसमें आपको ग्राउंड एबिलिटीज़ टेस्ट की जाएंगी, आपका ग्रुप के साथ काम करने का पोटेंशियल टेस्ट किया जाएगा और आपकी लीडरशिप स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा। इन सब में मैं कहूँगा कि पर्सनल इंटरव्यू बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है एंड आई वुड पर्सनली से दैट इंटरव्यूअर जो होता है उसके पास आपको सेलेक्ट कराने के लिए बहुत एक काइंड ऑफ वीटो पावर होती है। एंड जो लास्ट में आपका 5th डे में कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें इंटरव्यूअर का डिसीजन एक बहुत मेन रोल प्ले करता है। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गए हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप इंटरव्यू पे ज़्यादा फोकस करें। एंड एनडीए के एग्ज़ाम के बाद अगर आप एसएसबी के लिए प्रेप करना ही चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, बीट आईएएफ, आर्मी या फिर नेवी, तो उस फील्ड के बारे में कुछ नॉलेज रखें, उस फील्ड के इक्विपमेंट्स के बारे में, उस फील्ड के पास्ट के बारे में और उस फील्ड में आप क्यों जाना चाहते हैं उस चीज़ के लिए क्लियर रहें। और आई वुड लाइक टू ऐड एट लास्ट कि भाई पांडे क्लासेस में अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर मैथ सिखाया जाएगा और यहाँ पर आपको 2 टीचर्स का सपोर्ट मिलेगा, वो आपको हर वे में सपोर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अपना ही एग्जांपल देना चाहूँगा। यहाँ पर मुझे पांडे सर और सुरुचि मैम अपने स्टूडेंट की तरह नहीं बल्कि अपने बच्चे की तरह पढ़ाते थे। जैसे मैं यहाँ पर किसी भी टाइम आ जाता था और मैं और मेरा एक दोस्त था गीतांश, तो हम यहाँ पर पढ़ा करते थे
और हम किसी भी टाइम दिन में आकर यहाँ पर बैठ जाते थे, स्पेशली एग्ज़ाम से पहले, और हम सारा सारा दिन यहाँ पर पढ़ा करते थे। बीच बीच में पांडे सर या सुरुचि मैम आकर हमारी डाउट्स लिया करते थे, और हमारी अगर कोई डाउट्स होती थी तो हम पूछ लेते थे, और नहीं होती थी तब भी पांडे सर हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बता कर ही जाते थे। तो इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है, और इनका मेरी सक्सेस में बहुत रोल रहा है, आई वुड से।